अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय ऑसिलेटर? स्टूडेंट्स, ऑसिलेटर हम किसी ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसमें एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है कन्वर्ट, फिर दूसरी फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है कन्वर्ट। सो अ बॉडी इन विच energy is convert one form to another and another form to the first form. In oscillator, energy oscillate between two forms. For example, we have LC oscillator. LC oscillator में हमारे पास जो है वो वोल्टेज सोर्स जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ठीक है जी। और जो हमारे पास एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर है वो है 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर है 1/2 LI स्क्वायर। तो एनर्जी जो है ये ऑसिलेट करती रहती है कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, ठीक है। सो एनर्जी ऑसिलेट टू कैपेसिटर टू इंडक्टर और इंडक्टर टू कैपेसिटर। सो नाउ वी डिस्कस हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑसिलेटरी मोशन इन अ स्प्रिंग इज ड्यू टू टू फेनोमेनास, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर ये मेरे पास जी एक स्प्रिंग है और ये एक फिक्स एंड के साथ क्या है कनेक्टेड और ये एक मैस इस पर है, ठीक है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो बाय हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो F इज इक्वल टू KX, ठीक है। आल्सो द रिस्टोरिंग फोर्स, अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूँगा तो ये स्प्रिंग जो है वो वापस आएगा, ठीक है। ये चाहेगा मैं अपनी पोजीशन को बरकरार रखूँ, दोबारा जो है जिस पोजीशन पर पहले था वहाँ आऊँ ड्यू टू इनर्शिया। तो इस पर एक ऑपोजिट रिएक्टिंग फोर्स लगेगी जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक वो इसकी ऑपोजिट एंड इक्वल होगी। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -KX। Also by using Newton's second law of motion, F is equal to ma. So by comparing the restoring force with Newton's second law, ma is equal to -KX, so A is equal to -K over m into x. So acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. So according to the equation 1, acceleration of a body is directly proportional to the displacement and directed towards the mean position. It is called simple harmonic motion. The body which possess their motion is called harmonic oscillator. स्टूडेंट्स, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में होता क्या है कि मीन पोजीशन पर हमारे पास जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की वो ज़ीरो होती है, तो एक्सेलरेशन मिनिमम होती है, ठीक है, वेलोसिटी जबकि मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मिनिमम होती है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है सिंपल पेंडुलम की अगर बात की जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, बट मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो एट मेन पोजीशन F इज इक्वल टू 0, बट एक्सट्रीम पोजीशन F इज इक्वल टू KX। सो F एवरेज हम लिख सकते हैं 0 + KX डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट 1/2 KX। Now we will calculate the work done in placing the body from mean position to extreme position. So by definition of work, W is equal to F dot D. Scalar product है जी force and displacement का, so F D cos of theta. We know that average force is equal to 0 + KX by 2 is equal to 1/2 KX. So the above equation become W is equal to KX by 2. F की जगह आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह x आ जाएगा, और मैक्सिमम वर्क के लिए cos 0 का cos 0 1 है, तो वर्क आ जाएगा 1/2 KX स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर। सिंस द वर्क डन ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी, सो इट्स चेंज इन इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, सो V इज इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर। हम इस वर्क को V से रिप्रेजेंट कर लेंगे। Next students, by Hooke's law F is equal to KX, also the centripetal force F is equal to mv square over r. So by comparing above these two equations, mv square over r is equal to KX, v is equal to r omega, ठीक है, relation between linear and angular velocity. So m r square omega square over r is equal to KX. So m omega square r is equal to KX
सो इन यहाँ पर आर एक्स से रिप्लेस होगा तो एक्स से एक्स कैंसिल। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, सिंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, सो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। पुट द वैल्यू ऑफ 5, ये जो इक्वेशन वैल्यू थी 5 की, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर, v की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पर फोकस रखिएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर साई d ओवर एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज़ है, बट यहाँ पर हमने किया ये है, एक में ऐसे मल्टीप्लाई किया है, एक में ऐसे डिवाइड किया है, तो ये बनेगा m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है जी। साई इज इक्वल टू ई साई। सो 1/2m हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। सो 1/2m, अभी जो माइनस था इसको हम लिख सकते हैं एयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 होता है तो हम लिख लेंगे एच कट स्क्वायर ओवर एयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। सिमिलरली प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो एक माइनस हम बाहर लिखेंगे, एक अंदर, जो अंदर वाला माइनस है उसको एयोटा स्क्वायर बना लेंगे, तो ये बनेगा एयोटा स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एज इट इज़ और ई साई। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस टर्म को हम एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखेंगे जो ब्रैकेट में, और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। सो इक्वेशन विल बी 1/√2m 1/√2m कैसे आया भाई, यहाँ था 1/2m। जैसे हम किसी चीज़ का स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 1/2m का हम स्क्वायर भी लेंगे स्क्वायर रूट भी लेंगे। तो जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 दफ़ा लिख लेंगे, वो एक ही बात है। तो ऐसे हमने इसे लिख लिया 1/√2m 1/√2m ब्रैकेट एच कट ओवर अयोटा डी ओवर डी एक्स प्लस अयोटा एम ओमेगा एक्स इंटू एच कट ओवर अयोटा डी इंटू डी एक्स प्लस सॉरी प्लस था तो अब आएगा माइनस, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस अयोटा एम ओमेगा एक्स ई साई। अब इसे रीअरेंज कर लेंगे 1/√2m ब्रैकेट एच कट ओवर आई डी ओवर डी एक्स प्लस अयोटा एम ओमेगा एक्स 1/√2m एच कट ओवर आई डी ओवर डी एक्स माइनस अयोटा एम ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ई साई। अब ये जो टर्म्स है ना, इसे हम कहते हैं राइजिंग लैडर ऑपरेटर और लोअरिंग लैडर ऑपरेटर। ये क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। तो अगर कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग लैडर ऑपरेटर, तो ये आज हमने उसी का प्रूफ पढ़ रहे हैं। सो इसे हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस ए माइनस साई इज इक्वल टू ई साई। दिस इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग लैडर ऑपरेटर। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।